हेलो हेलो। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखो लास्ट तक ये देख लिया था कि यार भाई सर की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है। ठीक है, अब क्या हुआ था दोस्तों कि ट्वेल्थ का मिड हो गया था। मैं ट्वेल्थ स्टार्ट होने वाला था। ठीक है, आई एंटर्ड दी क्लास। अब देखो क्या हो जाता है कि अकाउंट बिल्कुल जीरो हो जाता है 11th क्लास के बाद। 11th क्लास के बाद अकाउंट जीरो हो जाता है। मतलब आप लोगों को याद है मैंने बताया था कि भाई एक मैगजीन होती थी जिसके अंदर सारे बच्चे जो अच्छे होते थे ना उनका रिजल्ट छपता था, राइट। तो अब वो सारी चीजें हट चुकी थी। ठीक है, अब क्या होता था हर स्कूल में, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जहां पे अप्रैल के अंदर क्लासेस होती हैं, फिर मई जून की छुट्टी होती है, फिर जुलाई से क्लासेस चालू होती हैं। तो हमारे स्कूल में क्या था कि अनाउंसमेंट होता है। ठीक है, कि अनाउंसमेंट हुआ कि भाई हम 12th क्लास के स्टूडेंट को हेड बॉय बनाएंगे। अब हेड बॉय, स्कूल प्रीफेक्ट, ये मतलब ऐसे होते हैं जो मतलब स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इसमें एक मेल रिप्रेजेंटेटिव होता है जो सारे लड़कों का रिप्रेजेंटेटिव होता है शायद, और एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव होती है जो लड़कियों की रिप्रेजेंटेटिव होती है। ट्रेडिशनली जो हेड बॉय होती है ना वो सबसे सुपीरियर पोजीशन होती है स्कूल की, राइट। तो अब मैं दोस्तों स्कूल में सफिशिएंटली अच्छा कर रहा था, मैं रेगुलरली स्कूल जाता था और सफिशिएंटली एक्टिव था। सफिशिएंटली एक्टिव मतलब मैं स्पोर्ट्स अच्छा करता था, कल्चरल्स अच्छा करता था। तो मेरे को सारे टीचर्स जानते थे कि लाइक ही इज अ ऑलराउंडर पर्सन। ठीक है, सो अब दोस्तों, राइट, तो अब दोस्तों इसके अंदर क्या सिचुएशन थी मैं आप लोगों को बताता हूं कि भाई सारे टीचर्स ने बोला कि भाई हेड बॉय तो यही बनेगा। ठीक है, हेड बॉय तो यही बनेगा। अब 12th क्लास में नोटिस लगा, मेरा एक फ्रेंड है वो मेरे पास आया और मेरे को बोलता है, मतलब हाँ हाउसेज भी होते थे ना स्कूल के अंदर, 4 हाउसेज होते हैं। जैसे हमारे 4 हाउसेज थे, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, ये 4 हाउसेज होते थे हमारे स्कूल के अंदर। ठीक है, और समहाउ मैं हमेशा कावेरी में आता था। ठीक है, आई डोंट नो कैसे। और दोस्तों क्या था कि मेरा देखो मेरा सिंपल सी चीज थी कि 8th क्लास में होता है स्कूल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, और मेरे को क्या है मेडल फेटिश था। मेडल फेटिश मतलब होता है कि भाई मेडल्स मिलने चाहिए बहुत सारे। तो 8th क्लास के अंदर 8th क्लास क्या होती है, जूनियर की सबसे सीनियर क्लास होती है। समझ रहा हूं मेरी बात, 8th क्लास जूनियर बच्चों की सबसे सीनियर क्लास होती है। तो स्कूल बाइफरकेटेड था कि भाई 5th क्लास से छोटे बच्चे तो अलग ही है, 6 से लेकर 8 जूनियर कैटेगरी होती थी, उसमें सारे इवेंट्स होते थे, और 9 से लेकर 12 तक ये एक अलग कैटेगरी होती थी, सब में हाउस कैप्टन होते थे। अब जब आप 8th क्लास में होते हो ना तो आप बिल्कुल सीनियर होते हो जूनियर ग्रुप के। तो अब जूनियर के अंदर सबसे सीनियर थे हम लोग। तो हम लोग, मैं पता है किसी को पार्टिसिपेट नहीं करने देता था। मतलब जैसे मैं एक हाउस में हूं तो भाई 100 मीटर भी मैं ही भागूंगा, 200 भी मैं ही भागूंगा, 400 भी मैं ही भागूंगा। ठीक है, 800 मीटर भी मैं ही भागूंगा, 800 मीटर, फिर लॉन्ग जंप सब मैं ही करूंगा। मतलब मैं सब में पार्टिसिपेट करता था। एक्चुअली हमारे स्कूल में ये बहुत अच्छी चीज थी, हमारा स्कूल बहुत ही बड़ा था, काफी अच्छा था। मतलब अकेडमिकली नहीं कह सकते, बट जो भी बच्चे कोटा आए हुए हैं इनको पता है मोदी पब्लिक स्कूल बहुत ही बड़ा स्कूल है जिसमें बहुत बड़ा ग्राउंड था। ठीक है, उस ग्राउंड को राघव स्टेडियम बोलते थे, राइट। तो अब दोस्तों उसके अंदर क्या सिचुएशन थी कि वहां पे इवेंट्स होते थे और मैं सब में पार्टिसिपेट करता था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो 8th क्लास के अंदर जैसे बहुत सारे मेडल्स मिले थे, और पता है एक बहुत छोटी सी स्टोरी है उसके अंदर। तो हम लोगों को मेडल मिले। अब क्या हुआ कि जब प्राइज का फेलिसिटेशन सेरेमनी थी ना, उसमें टीचर्स को ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया। तो उन्होंने बोला कि यार जो जूनियर बच्चे हैं ना, मैं 8th क्लास में था, जूनियर बच्चों को हम लोग बाद में अलग से प्राइज दे देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो भी बच्चे जीते थे हम लोग गए और मैम से अपने अपने मेडल्स ले आए, सर्टिफिकेट्स ले आए, राइट। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि असेंबली, मतलब 3-4 दिन बाद असेंबली में हमें फिर से प्राइजेस दिए गए और हमसे पूछा गया कि उस दिन कौन कौन मेडल लेके गया था। तो हम 3-4 लोग थे, हम मेडल ले चुके थे, बट हमने मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं लेके गए, हम तो बिल्कुल भी मेडल नहीं लेके गए। और मतलब झूठ इतने कॉन्फिडेंस से बोलते थे कि भाई लगता था कि सच्ची है। तो हम फिर दूसरी बार मेडल लेने गए, मतलब मैं और मेरे कुछ दोस्त 2 बार मेडल लेके आए। तो अब पॉइंट ये कि स्कूल में पॉपुलैरिटी इनफ थी, लाइक आई वाज एन एक्सट्रोवर्ट, मतलब मैं बहुत ज्यादा बोलता था, हर इवेंट में पार्टिसिपेट करता था, और सफिशिएंटली लोग जान गए। तो 12th क्लास में था, सबसे सीनियर थे हम लोग, और स्कूल को मुझसे उम्मीदें भी थी कि भाई ये कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। क्योंकि उस समय तक क्या होता था कि जो इस तरह के स्कूल्स होते हैं उसमें क्या होता था कि एडमिशंस होते थे, मतलब जो डमी एडमिशंस होते हैं ना वो हमारे जैसे स्कूलों के अंदर ही होते थे, और जो कोचिंग ओनर्स होते थे वो स्कूल ओनर्स को जानते थे, तो वो आपस में डिस्कशन करते थे। तो बोलते थे कि भाई हाँ ये बंदा रेजोनेंस में पढ़ता है और अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो स्कूल वालों को भी उम्मीद थी। तो अब ये हो गया कि भाई हेड बॉय बनना चाहिए। अब मेरे टीचर्स बोलते कि यार तेरे को हेड बॉय नहीं बनना चाहिए,
क्योंकि हेड बॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर दिन तो तू स्कूल आता है, चल ठीक है, बट बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी इवेंट ऑर्गेनाइज करने की, दुनिया भर की। तो मेरे जो मैथ साइंस के टीचर्स थे उन्होंने ये चीज बोली कि यार तेरे को हेड बॉय नहीं बनना चाहिए, ठीक है। बट मैंने कहा कि नहीं, मैं तो बनूंगा, बिकॉज मैं ये चीज सिंपल थी कि यार इस स्कूल के अंदर मैं फर्स्ट क्लास से पढ़ता हूं और सब लोगों का ड्रीम होता है, मतलब छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं। तो भाई मेरा ड्रीम था कि मैं हेड बॉय बनूं। अब हमारे स्कूल में क्या होता था कि इंटरव्यू की तरह होता था, ठीक है। इंटरव्यू होता था कि भाई 4-5 टीचर्स इंटरव्यू लेंगे और जो इंटरव्यू लेंगे, जो भी बच्चे नॉमिनेशन भरते थे उनमें से जिसका इंटरव्यू सबसे अच्छा जाता था वो सेलेक्ट होता था। बेसिकली हम लोग को पहले से पता होता था कि कौन बनेगा। जो सबसे बढ़िया होता था ना टीचर्स की नजर में वो बनेगा, और मैं टीचर्स की नजर में सबसे बढ़िया था, तो मेरा हेड बॉय बनना तय था। समझ रहे हो, कोई मतलब चांसेस ही नहीं थे कि मैं हेड बॉय नहीं बनता, राइट। अब मगर क्या हुआ दोस्तों, अब देखो कहानी में ट्विस्ट आता है। मेरा कोचिंग वगैरह सब बढ़िया चल रहा था, है ना। मैं जस्ट 12th में आया था, अप्रैल के अंदर सेशन चालू हुआ था, इंट्रोडक्टरी सेशंस थे हम लोग को, बिल्कुल मतलब सबसे टॉप बैच था हमारा। और जेई का एग्जामिनेशन हो चुका था, उसकी एक अलग से स्टोरी है, वो स्टोरी अगले वीडियो में मैं बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ दोस्तों कि हमारा मतलब ये नोटिस लग गया। मेरे को सब लोगों ने बोल दिया कि भाई तू ही है हेड बॉय, सब लोगों ने बोल दिया कि यार तू ही बनेगा हेड बॉय। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है ना, अभी हम लोग काफी अच्छे फ्रेंड है। अब उसने मुझे ये चीज बोली कि यार देख प्रशांत, इस तरह की विन में क्या फायदा यार तेरे को, मतलब देख टीचर सब तेरे को जानते ही हैं, ठीक है यार, ये इस चीज में क्या है, इलेक्शन होना चाहिए। समझ, देख इलेक्शन से तो तू जीतेगा ही सही, तू भी जानता है तू इतना पॉपुलर है सब लोगों के बीच में, तो तू इलेक्शन में पक्का जीतेगा, है ना। तो तेरे को पता है क्या करना चाहिए, मतलब टीचर्स को कन्विंस करना चाहिए कि इलेक्शन करवाओ। अब उसने मुझे एग्जांपल दिया कि एक्चुअली क्या है हमारे स्कूल में, मतलब हमारा स्कूल पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत फेमस था। मतलब जिस साल मैं 12th क्लास में था उससे 2-3 साल पहले तक इलेक्शंस होते थे, बट जब मैं 9th क्लास में था और 12th क्लास में इलेक्शन हुए तो उस इलेक्शन में दंगे हो गए थे। मतलब इधर की 2 पार्टियां थी, 2 पार्टी के लोग जैसे कार्यकर्ता भिड़ जाते ना वैसे भिड़ गए थे, ठीक है। तो हमारे इलेक्शन बैन हो गए थे। फिर 2-3 साल में कुछ नहीं हुआ क्योंकि अपॉइंटमेंट के थ्रू होने लग गए, मतलब सारे इंटरव्यू के थ्रू होने लगे। तो अब क्या हुआ कि मेरे इस फ्रेंड ने बोला कि यार तेरे को इलेक्शन करवाने चाहिए, क्योंकि देख अब तो अपना बैच पूरा पीसफुल है, अपने स्कूल के अंदर कोई ऐसे बच्चे तो है नहीं, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि यार तेरे को इलेक्शन करवाना चाहिए, तू रिक्वेस्ट करेगा ना तभी मानेंगे। और ये जो दोस्तों सही बात थी, अगर मैं रिक्वेस्ट करता तो इलेक्शन होते। मैं गया अपने प्रिंसिपल सर के पास, मेरे प्रिंसिपल सर मुझे बहुत मानते थे, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया सर इस बार आप इलेक्शन करवाइए, ठीक है ना, और हम लोग इंश्योर करेंगे, क्योंकि देखो 12th क्लास के बच्चे अगर इंश्योर करें ना तो कुछ भी हो सकता है। अगर 12th क्लास के बच्चों ने कलेक्टिवली बोल दिया कि भाई कोई दंगे नहीं होंगे तो नहीं होंगे, ठीक है। तो भाई अब ये चीज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ तो भाई 12th के बच्चे सोच रहे हैं कि दंगे नहीं होंगे तो नहीं होंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ दोस्तों इसके अंदर कि मैंने रिक्वेस्ट कर लिया, मेरे साथ सब लोग गए 12th क्लास के जो भी प्रोमिनेंट फिगर्स थे। प्रोमिनेंट फिगर्स क्या होते हैं स्कूल के अंदर, बहुत अच्छा डांसर, बहुत अच्छा एथलीट, बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलने वाला, बहुत अच्छा वॉलीबॉल खेलने वाला, बहुत अच्छा एकेडमिक पर्सन। तो ये सारे लोग हम लोग मिल मिला के गए कि हम लोग सर इंश्योर करेंगे इस बार। चलो भाई ठीक है, अब इलेक्शन का ऐलान हो गया। अब दोस्तों इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इलेक्शन में क्या होता है, मैनिफेस्टो होता है जिसमें यह लिखना होता है कि हम क्या क्या करेंगे। अब मैं क्या सोच रहा था, मैं बिल्कुल रिलैक्स था, मुझे सब लोगों ने बोला था भाई तू ही जीतेगा, मेरा फ्रेंड सर्कल भी अच्छा खासा था। अब क्या होता है कि इसमें हेड गर्ल भी चूज करनी होती है, मतलब क्या होता है हेड बॉय और हेड गर्ल साथ में कैंपेन करते हैं, इसको बोलते हैं कैंपेनिंग, ठीक है। तो मैं कैंपेनिंग करने के लिए हर एक क्लास के अंदर जाता था और वोट केवल 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स ही देते थे। 11th और 12th क्लास के अंदर मेरी अच्छी रेपुटेशन थी। तो भाई 3 लोग खड़े हुए, 3 पेयर, मतलब ऐसा मान लो कि 3 हेड बॉय और 3 हेड गर्ल के लिए कंटेस्टेंट्स खड़े हुए, ठीक है। अब मैं वो चला गया, क्या बोलते हैं कि भाई हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। अब यार देखो जब आप कॉन्फिडेंट होते हो कि ये चीज तो आपको मिलेगी ही सही, तो आप बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं मारते उसके अंदर, ठीक है। अब मैंने ज्यादा एफर्ट तो मारे नहीं, मैंने एक मैनिफेस्टो बनाया जिसके अंदर मैंने लिखा कि भाई मैं क्या क्या करवाऊंगा। तो जैसे बच्चों को क्या चाहिए था, भाई बच्चों को चाहिए था स्पोर्ट्स वगैरह हो ढंग से, तो मैंने बोला कि भाई स्पोर्ट्स वीक कराऊंगा मैं, मतलब स्पोर्ट्स 4 दिन के होते थे उसकी जगह 6 दिन करवाऊंगा, 6 दिन में स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाऊंगा, ये चीज लिखी मैंने। डांस कंपटीशन वगैरह सब चीजें करवाऊंगा, ये सब चीजें लिखी, नॉर्मल चीजें, ठीक है। और मैंने एक कुछ नए इनिशिएटिव लिखे, जैसे नए इनिशिएटिव्स के अंदर कि भाई हम जो लाइब्रेरी है वहां पे
और अच्छी जेई की और नीट की बुक्स लिखेंगे, रखेंगे। जेई मतलब नीट पहले AIPMT होता था, तो उसकी बुक्स रखेंगे। तो ये सब चीजें लिख दी। अब भाई जिस बंदे ने मुझे उकसाया था ना, जिस बंदे ने मुझे उकसाया था, वो गया और उसने रैंडम कुछ भी वादे करने चालू कर दिए। क्या वादा किया उसने? कि मैं आप लोगों की अटेंडेंस 50% करवाऊंगा। अब दोस्तों क्या होता था, देखो, अगर कोई जेई एस्पिरेंट ये सुनेगा कि भाई हमारी तो स्कूल की जो अटेंडेंस है वो 50% हो जाए, वैसे 75% का रूल है, 50% हो जाए, तो उसको तो मजा आ जाएगा कि यार ये आदमी करवा सकता है। जबकि बच्चों को पता ही नहीं है कि भाई स्टूडेंट के हाथ में थोड़ी होती है चीज, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के और सीबीएसई के हाथ में, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन और सीबीएसई के हाथ में। मगर बच्चे तो छोटे छोटे होते हैं, गलीबल होते हैं, तो उनको तो कोई भी ऐसे पागल बना ही सकता है। तो इसने ये बोला कि भाई मैं 75% की जगह इसको 50% लेके आऊंगा। ठीक है, फिर मैं डांडिया नाइट करवाऊंगा, जहां पे आप किसी भी एक पर्सन को लेके आके डांडिया कर सकते हैं। तो प्रॉम नाइट टाइप हो गया। अब इस तरह के लुभावने वादे कर दिए इसने। ठीक है, इस तरह के लुभावने वादे हो गए भाई साहब। अब देखो, अब क्या हुआ, मुझे वोटिंग से एक दिन पहले ये सब चीजें पता चली, हम लोग सब जगह गए थे। अब मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि भाई ये चीज ये नहीं करवा सकता है, ये पर्सन नहीं करवा सकता, क्योंकि मुझे भी लगा कि यार बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं, तो ना एक ओपिनियन पोल तो ओपिनियन पोल में ये बनने लग गया कि भाई ये पर्सन जीतेगा, ये जो दूसरा पर्सन है ये जीतेगा। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली थोड़ा डर लगने लगा, भाई जो चाइल्डहुड ड्रीम है कि भाई ये चीज बननी है, अब वो चीज दूर होती हुई दिख रही थी। ठीक है, अब हो गया सारा, ठीक है, कोशिश कर ली। अगले दिन वोटिंग हुई। वोटिंग में टर्न अराउंड भी बहुत सारा, जो बच्चे कभी मैंने देखे भी नहीं थे ना स्कूल के अंदर, वो सारे बच्चे आए। कोचिंग में जो होते थे ना, मतलब जो 11-12 की कोचिंग केवल डमी स्कूल की तरह ले रखा था, वो कभी नहीं आते थे, वो सब बच्चे आए और सब बच्चे आकर सबने वोट किया। अब दोस्तों क्या होता है ना, जब भारी टर्नआउट होता है ना वोटिंग में, तो सरकार बदलती है। अगर सरकार सेम रहे ना तो वोटिंग ज्यादा नहीं होती, मगर सरकार बदलने के लिए बहुत सारे लोग वोट करने आते हैं। अब देखो, सरकार मेरी बनने वाली थी, तो ज्यादा वोटिंग हुई, इसका मतलब मेरे को लग गया कि भाई अब खतरा है। ठीक है, अब फिर भी मैंने सोचा कि यार जो भी मैंने लोगों से बातचीत कर रहा था, तो बोलूंगा यार हमने तो तेरे को वोट दिया, तेरे को वोट दिया, तेरे को वोट दिया, ऐसे करके चल रही थी चीजें। अब क्या हुआ कि भाई वोटिंग हुई, सुबह से लेकर दिन तक वोटिंग हुई। ठीक है, अब दिन में वोटिंग हुई, रिजल्ट आया, हार गए। ठीक है, और मतलब 15-20 वोट से ही हारा था मैं, बट हार गए। पहला इलेक्शन था मेरी लाइफ का और मैं हार गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों, लाइफ में चीजों की प्रायोरिटी होती है। ठीक है, रेजोनेंस का एक टेस्ट हुआ, उसकी एक प्रायोरिटी होती है। जेई का एग्जामिनेशन हुआ, उसकी एक प्रायोरिटी होती है। बट लाइफ में क्या होता है, जो चीज आप बचपन से चाहते हो ना, बचपन से मेरी इच्छा थोड़ी थी IITian बनने की, बचपन से इच्छा थोड़ी थी कि IITian बनूंगा मैं, राइट। ये तो बाद में हुआ जब दूसरे लोगों को देखा 9th 10th 11th क्लास के अंदर। मगर बचपन से जो हम एक चीज देखते थे ना, 7th 8th क्लास 9th क्लास के अंदर, कि यार ये एक पर्सन होता है हेड बॉय, जिसकी बहुत रेपुटेशन होती थी, जिसका एक बैज होता था यहाँ पे, है ना, उस पर हेड बॉय लिखा रहता था। वो उसको सब जानते होते थे, सारे टीचर्स उसका नाम जानते थे, सब लोग। और कौन नहीं चाहता रिकॉग्निशन पाना, कौन नहीं चाहता। मेरा रिकॉग्निशन था, बट मुझे उस समय के लिए लगा कि यार ये बैज चला गया मेरे हाथ से, ये जो बैज आने वाला था ना, ये बैज मेरे हाथ से चला गया। ठीक है, तो अब ये बंदा जो जीता था ना, ये खुद पता है स्कूल नहीं आता था, ये 40% अटेंडेंस थी इसकी स्कूल में, बट वही डमी में ज्यादा कुछ करते नहीं थे, तो इसकी खुद की अटेंडेंस नहीं थी। मैंने, ठीक है ना, ऑब्वियसली गुस्सा आता ही है। तो मेरे जो प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने बोला कि यार हम एक काम कर रहे हैं कि हम इस बार सेकंड हेड बॉय भी बनाएंगे, हम 2 हेड बॉयज बनाएंगे। उन्होंने मेरे को शांत करने के लिए, या फिर मान लो मेरे को पैसिफाई करने के लिए बोल दिया कि हम सेकंड हेड बॉय भी बनाएंगे, हेड गर्ल नहीं बनाएंगे सेकंड, बस केवल हेड बॉय सेकंड बनाएंगे। तो मुझे समझ गया कि यार अब ये तो पुचकार रहे हैं मेरे को, समझ रहे हो। अब क्या होता है ना, देखो, वैसे आपका सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, ठीक है, तो अब मान लो कि सेल्फ रेस्पेक्ट है। अब इमेजिन करो एक मैच है जिसमें तुम बढ़िया खेले या डिसेंट खेले, बट हार गई तुम्हारी टीम, और तुमसे जो अच्छा नहीं खेला ना, उस प्लेयर को मैन ऑफ द मैच मिल गया, क्योंकि उसको मतलब वो उसकी टीम जीती है। तो ठीक है यार, वो डिजर्व करता है कि उसको मिलना चाहिए मैन ऑफ द मैच, क्योंकि उसके एफर्ट की वजह से टीम जीती है। इवेंचुअल क्या है, टीम जीतना। बट अगर आप दूसरे प्लेयर को, जिसकी टीम हारी है, उसको कुछ कॉन्सोलेशन प्राइज दोगे ना, तो उसको बुरा ही लगेगा इस चीज का। तो मेरे को इस चीज का ऑब्वियसली बुरा लगा कि यार एक तो मैं हार गया और आप मुझे कॉन्सोलेशन प्राइज देने की कोशिश कर रहे हो सेकंड हेड पर। तो मैंने मना कर दिया, सर मेरे को नहीं बनना कुछ भी, मैं जा रहा हूं घर। फिर मैं घर गया।
अब मैं घर जाते जाते पता है मेरे दिमाग में एक चीज चल रही कि मैं हेड बॉय बनता अगर वो अपॉइंटमेंट का सिस्टम होता, बट एक बंदे ने मुझे पागल बनाया। और ये जब आप पता है इसको इस तरह से सोचते हो ना कि एक लड़का था जो आपको पागल बना के चला गया, समझ रहे हो? ये जो फीलिंग होती है ना, ये बहुत गंदी फीलिंग होती है। दिस फीलिंग इज मच वर्स देन आपने जो ORS मिस्टेक की कि भाई एक क्वेश्चन को बाद नीचे नीचे कर दिया, उससे वर्स मिस्टेक, क्योंकि वो आपके हाथ में थी, वो आपकी गलती थी। या आपकी गलती नहीं थी, आपको पागल बनाया गया और आप इतने बेवकूफ थे या कुछ भी थे कि आप बेवकूफ बने। जब ये फील आती है ना लाइफ में, तो एकदम से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का मतलब ये होता है कि यार क्या तुम्हारे में सफिशिएंट दिमाग है? क्या तुम इस तरीके से जेई क्लियर कर सकते हो? जेई, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो जेई था ही सही। तो एकदम से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाता है। अब क्या हुआ इस दौरान दोस्तों? हार तो मैं गया ही था। मैं 2-3 दिन तक फिर उसके बाद स्कूल नहीं गया, क्योंकि अब देखो मेरे को पता था 10th बोर्ड में जब मेरी अच्छी परसेंटेज नहीं आई थी तो मेरे को सब लोगों ने टॉन्ट मारा था, बट मेरे पास था कि भाई मेरे मैथ्स में 100 मार्क्स आए, राइट? ऐसा मेरे पास इस बार तो कुछ भी नहीं था। ये थोड़ी बोलता है बस 15 वोट से तो हारा हूं। सब लोगों को पता था कि मैं ही जीतूंगा। अब मेरे जीतने के बाद भी मैं जीत तो पाया नहीं, 15 वोट से हार गया, मैं बोल थोड़ी सकता था। तो मैं 2-3 दिन तक स्कूल ही नहीं गया। बट जब मैं कोचिंग जाता था ना, मेरे दिमाग में बस यही सीन चलता रहता था कि मैं कैसे पागल बना, कैसे मुझे पागल बनाया गया, राइट? और मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब क्लास चल रही है, मैथमेटिक्स में इतने अच्छे टीचर इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, मगर मेरा ध्यान इस चीज की तरफ है कि मैं कैसे पागल बना। क्लास से बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड हो गया था, ठीक है? रैंक की वजह से मेरे को आगे सीट मिलती थी, बट मेरे से क्वेश्चन ही नहीं होते थे। मतलब लिटरली मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो लेवल 5 क्वेश्चन होते थे ना, जो मुझसे 11th क्लास में हो जाते थे, अगर उनका लेवल 5 था, मेरे से लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चन नहीं होते थे। मैं सोचता था कि यार ये हो क्या रहा है। मतलब जब मैं होमवर्क करने बैठता था तब मेरे दिमाग में यही चीज चलती थी कि यार मैं कैसे, मतलब एक था ना, एक बोलते ना, जैसे आज बोलना बहुत आसान होता है मेरे लिए, और मैं बच्चों को बोलता भी रहता हूं कि तुम अपने स्ट्रेस को पकड़ के क्यों बैठते हो, तुम अपनी प्रॉब्लम को पकड़ के क्यों बैठते हो, लेट इट गो। ये बोलना बहुत आसान होता है मगर करना बहुत मुश्किल होता है। ये मैंने बताया, ऑब्जर्व किया उस समय मेरे दिमाग से चीजें हटी नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं हट रही थी। मतलब मैंने बहुत सारी चीजें देखी लाइफ में, मैंने बहुत सारी चीजें देखी थी उससे पहले, ठीक है? मैं, आपको याद है, गर्ल क्लासेस से रेस्टिकेट हो गया था, बट वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था मेरे लिए। बट ये क्या है ना, एक तो आप रिलेटिवली देखो, एडोलेसेंस में थे, मैं 16-17 साल का लड़का था, ठीक है? 16-17 साल के लड़कों में ईगो बहुत होती है कि यार अब दुनिया क्या सोचेगी। दुनिया ये सोचेगी कि यार ये एक ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट फूल था जिसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, ये बन रहा था हेड बॉय, इसने रूल्स खुद चेंज करवाए ताकि हार जाए। इससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? ये चीज मेरे ऊपर लिखी जाने वाली थी, मुझे पता था, और इसको मैं अवॉइड कर रहा था कि मैं कैसे अवॉइड करूं। आप लोगों ने देखी वो मूवी बधाई हो, याद है ना? बधाई हो के अंदर आप लोगों को याद होगा, अगर किसी ने बधाई हो मूवी देखी है, तो आयुष्मान खुराना बहुत टाइम तक अपने दोस्तों से मिलने नहीं जाता जब तक उसको एक कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट नहीं मिल जाता कि वो क्या बोलेगा अपने दोस्तों को। याद है आप लोगों को? तो बधाई हो मूवी के अंदर जो चीज थी ना, मैंने जब बधाई हो मूवी देखी थी ना, मुझे सबसे पहले ये याद आया था कि यार ये फेज में जी चुका हूं। यू आर एम्बेरेस्ड लाइक एनीथिंग, यू कैन नॉट फेस एनीवन। व्हाई आर यू गोइंग टू कोचिंग? बिकॉज देयर इज नो वन। वहां पे कोई मोदी स्कूल का बच्चा थोड़ी है, तो आप कोचिंग तो जा रहे हो, स्कूल नहीं जा रहे। मम्मी पूछती कि यार तू स्कूल क्यों नहीं जा रहा? मतलब जो चीज तेरे को सबसे ज्यादा पसंद है, वॉलीबॉल खेलना, तू हर दिन वॉलीबॉल खेलने के लिए स्कूल जाता है, तू क्यों नहीं जा रहा है स्कूल? बट मैं बिल्कुल शांत हो गया, गुमसुम हो गया, और मेरे को ये चीज समझ में आई कि यार कट चुका है, समझ गए? तो ये चीज मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये बहुत गलत हो गया मेरे साथ, ठीक है? अब क्या हुआ इसके अंदर, चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। पहला टेस्ट हुआ, पहले टेस्ट के अंदर मेरी बहुत खराब परफॉर्मेंस है, मतलब टॉप 20 के अंदर भी नहीं था, ठीक है? सर ने मुझे बुलाया कि भाई क्या हुआ। अब सर को बता थोड़ी सकते हो ये चीज, ठीक है? आपने आज तक सर को सारी चीजें बताई, बट वो सब चीजें अकेडमिक थी, ये पर्सनल थी, ठीक है ना? वैसे भी सर आपको गधा मानते हैं, मेरे को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये एक ऐसी चीज थी जिसको बोलने से मैं डर रहा था, और मैंने नहीं बोली इवेंचुअली, ठीक है? अब इस केस में मैं आप लोगों को बताता हूं, जो इस चीज के बाद जो रोल आता है ना, वो आता है मदर का।
ठीक है, और वो चीज मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ठीक है, तो वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग देखो जीत गए, जो होना था वो हो गया, राइट, मतलब मैं हार तो गया ही था, राइट। अब इसके अंदर एक मिनट रुक जाओ, बस मैं आप लोगों को वो स्पीच बताना चाहता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलो एनीवे वो स्पीच अगले चैप्टर में, तो मैं अगले चैप्टर के साथ ही बताऊंगा। तो मम्मी ने जो है ना ये चीज समझ ली थी कि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि मैं जनरली फूडी पर्सन था। मैं मम्मी से रोज कुछ ना कुछ बोलता था, मम्मी आज ये बना दो, आज ये बना दो, ये बना दो। मैं 2-3 दिन से कुछ बोल नहीं रहा था। 2-3 क्या मतलब इनफैक्ट हफ्तों तक, मतलब 1-2 हफ्ते तक हो गए थे मैं कुछ बोल नहीं रहा था। ठीक है, ना होमवर्क करता था, बस बैठा रहता था कॉपीज लेके। तो उस समय दोस्तों मम्मी ने ये चीज मुझे बताई कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई। मैं चलो आप लोगों को बता ही देता हूं क्या प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, मैंने कहा कुछ नहीं, आप बता दो। तो क्योंकि आपका ईगो इतना बड़ा है ना, आपका ईगो इतना बड़ा है कि आप शो नहीं कर सकते कि आपको बेवकूफ बनाया गया है। जब आपको बेवकूफ बनाया जाता है ना, आप ये शो नहीं कर सकते। ठीक है, वही ईगो वाली बात कि कुछ नहीं हुआ। तो मम्मी बोलती है, देख मैं तेरी मम्मी हूं या तू मेरी मम्मी है, मैं हूं, तो मुझे समझ में आता है। मैंने तेरे को पैदा किया है, इतने छोटे से इतना बड़ा मैंने किया, तो मुझे पता है। तो मैंने कहा, फिर मैंने पूरी चीज बताई। ठीक है ना, फिर मम्मी ने मुझे बहुत सिंपल सी चीज बताई कि देख तूने, तेरे पास था जो भी था, मतलब तेरे को बनना था, तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, बट तेरे लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैंने बोला आईआईटी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पक्का आईआईटी है? मैंने कहा हाँ। अब तू ये चीज देख, जो चीज तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी उसमें तेरे को फेलियर मिला, उस फेलियर के बाद तू जिस तरह से एक्ट कर रहा है उससे ये सोच कि तेरे को जो अल्टीमेटली चीज चाहिए ना वो भी सफर हो जाएगी। अब ये एक ऐसी चीज थी जो मैं जानता था, मुझे पता था कि मैं गलत कर रहा हूं, मेरे ये करने से मेरे आने वाला टारगेट खराब हो रहा है। मेरा लास्ट ईयर था, आई वॉज इन दी एंड गेम, 12th क्लास के अंदर था, 12th क्लास के साथ जेई मुझे देनी थी, ये सब चीजें थी। बट जब मम्मी ने ये चीज बोली ना, कभी कभी क्या होता है कि हम एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, हम खुद डिप्रेस होते हैं, फिर हमें सब चीजें डिप्रेसिंग लगती हैं, फिर जो सोल्यूशन हमें पता होता है ना हम वो भी इंप्लीमेंट नहीं करते। बट जब उस समय कोई बाहर से आके ऐसे आपको निकालता है ना और आपको वही चीज बताता है जो सही है और आप सुनना चाहते हो, तो एकदम से क्लिक करता है, हाँ यार मुझे ये करना है। ठीक है, और उस समय वो दोस्तों एक मोमेंट था, वो एक मोमेंट था जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार सही है, इस चीज को लेके मैं बैठ नहीं सकता। क्या हुआ है? ठीक है, जो चीज मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए थी वो नहीं मिली। जरूरी थोड़ी है लाइफ में हर एक इंपॉर्टेंट चीज मिले। ठीक है ना, ऐसे तो आप लोग बोलोगे, मतलब जैसे कि भाई मेरे को तो आलिया भट्ट से शादी करनी है, ठीक है, मिलेगा थोड़ी। चलो कुछ रियलिस्टिक मान लो कि भाई मेरे को तो ऑल इंडिया रैंक 1 लानी है जेई में, नहीं मिला, कोई बात नहीं, कुछ ऐसा तो मिला जो आप कर सकते थे। स्कूल में रेस्पेक्ट तो अभी भी है, स्कूल में इज्जत तो थी ना, तभी तो मेरे को ये बोला गया कि यार तेरे को सेकंड हेड बॉय बनाएंगे। आज तक तो कभी नहीं हुआ था ना। कोई चीज अगर स्पेशली आपके लिए की गई है, इसका मतलब आप कितनी स्पेशल प्लेस होल्ड करते हो अपने स्कूल वालों के दिमाग में, राइट? तो फिर मेरे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आए, हार गया ना मैं, कोई बात नहीं, अब देखो, अब मेरे ऊपर कोई लोड नहीं है, अब मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इवेंचुअली हुआ वही जो मेरे वेल विशर्स चाहते थे, मैं हेड बॉय नहीं बना। अब हेड बॉय नहीं बनने की वजह से मैं और ज्यादा फोकस कर सकता हूं जेई प्रिपरेशन पे और ज्यादा फोकस कर सकता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया हुआ। और जब फिर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं ना, फिर आप लोगों के अंदर ये चीज आ जाती है कि चलो अब प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। अब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी ये सोचना है। रिजल्ट खराब हो गया, आई हैव हिट द रॉक बॉटम, अब इस रॉक बॉटम से ऊपर जाना है। क्या पहले कभी नहीं गए? क्या पहले रिजल्ट कैचअप नहीं किए? तो जो चीज कर सकते हैं वो करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे, ये सोच के दोस्तों उस दिन मैं सोया और अगले दिन स्कूल गया। ठीक है, अगले दिन स्कूल गया। स्कूल जाने के बाद वही टीचर्स ने मेरे को बोला, बेटा स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे, ये सब चीजें, कोई बात नहीं ये सब। तो फिर मैं अपने प्रिंसिपल सर के पास गया, सर मैं सेकंड हेड बॉय बनूंगा, मैंने बोल दिया। और
सर को बोला कि सर थैंक यू, आपने मतलब मैंने सब चीजें सॉरी बोली उस दिन के बिहेवियर के लिए, जो रैश बिहेवियर था, और मैं सेकंड हेड बॉय बना। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या था, बैज। मैंने बोला सर एक ही शर्त पे बनूंगा, मेरा भी आप बैज बनवाओगे। मेरे को केवल बैज चाहिए था। ठीक है, ये बैज मिलना चाहिए, बैज मिल रहा था मेरे को। सर ने बोला ठीक है बनवा देंगे, तेरे लिए भी बैज बनवा देंगे उस पे। और मैंने ये चीज भी बोली सर उस पे सेकंड नहीं लिखवाओगे, केवल हेड बॉय लिखा होगा, क्योंकि मुझे पता है ये पर्सन स्कूल नहीं आने वाला, ये बन तो गया बट स्कूल नहीं आएगा, तो इफेक्टिव हेड बॉय मैं ही होऊंगा, तो इसलिए आप मेरे लिए हेड बॉय का ही बनवाओ। सर ने मान ली मेरी बात। तो सर ने ये बोला कि अब से 2 हेड बॉय हैं, मेरे को सेकंड हेड बॉय भी नहीं बोलते थे वो, 2 हेड बॉय है ये, समझ रहे हो। तो उस चीज के बाद जब मैं स्कूल गया, फिर कुछ लोगों ने बोला कि अबे तेरा तो कट गया ये सब। मैंने कहा ठीक है यार, क्या कर सकते हैं यार, सीख रहे हैं, है ना। मतलब बिल्कुल ग्रेसफुली उस चीज को लिया। एक तो ये होता है ना कि आप प्रेशर में आ जाओ कि भाई सामने वाला बोल रहा है, और एक ये कि बोल दो यार ठीक है, कम से कम कॉम्पीट तो किया। कोई ऐसा पर्सन बोले ना जिसने कॉम्पीट तक नहीं किया, जो बस बैठा बैठा वोट कर रहा था बस, तो उसको आप ये बोल सकते हो ना यार भाई मैंने कॉम्पीट तो किया, तूने तो कॉम्पीट भी नहीं किया। कम से कम इतने गट्स तो थे कि कॉम्पीट किया, कम से कम इतने गट्स तो थे कि लोगों से इतने वोट्स निकलवाए और सच बात पे निकलवाए। ये चीज तो बोल ही सकते हो। तो ये चीज दोस्तों, आपके पास हमेशा ऐसे आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं जो पॉजिटिविटी की तरफ जाए और आपको पॉजिटिव आउटकम की तरफ निकाले। हर एक आउटकम का पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन भी होता है, पता है आप लोगों को। पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आप लोगों ने लाइफ में वो पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन करना सीख लिया या किसी और की मदद से सीख लिया, तो बहुत अमेजिंग हो जाता है। और यहां पे दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कुछ चीजें होती हैं ऐसी इमोशनल जो आपके मेंटर्स नहीं समझ सकते, आपके पेरेंट्स समझ सकते हैं, आपके एल्डर सिबलिंग समझ सकते हैं। तो प्लीज उन लोगों से भी कनेक्टेड रहने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है ना, हो सकता है, मतलब आप खुद सोचो, मैं एक ऐसा पर्सन हूं, एक ऐसा स्टूडेंट था जिसके माता पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट उन्होंने मेरी इस चीज में मदद की। सो योर पेरेंट्स नीड नॉट बी दैट मच एजुकेटेड टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट दे हैव रेज्ड यू, you have not raised them, right? They will always understand you and just try to put it in correct words. ईमानदारी रखो और उनको ईमानदारी से ये चीज बताओ। जब ये सब चीजें होंगी ना दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जब माता पिता का एफर्ट्स, टीचर का एफर्ट्स और आपका एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में लगेगा ना, तो अपने आप सक्सेस मिलती है। सो दोस्तों, आज का लेसन यही था कि ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, सो आई होप आप लोगों को समझ में आई। बट ये स्टोरी मैं जब भी सुनता हूं ना, मेरे को देखो एक बार तो गंदा लगता ही है, ये रियलिटी है। एक बार तो अंदर से गंदा फील होता है कि यार आपको पागल बनाया गया है, ठीक है ना। बट नंदलेस